क्या है? भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के इंजीनियर समूह के विनाशकारी भूस्खलन के बाद बेली ब्रिज, भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग समूह के विनाशकारी भूस्खलन के बाद वाहनों एवं मशीनरी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए केरल में एक बड़ा सुंदर शहर है वायनाड। केरल के वायनाड के चूरलमाला, कौन सी जगह है? चूरलमाला में क्या किए? मद्रास जो रेजिमेंट हमारी इंजीनियरिंग है, इन्होंने 190 फुट लंबा मद्रास रेजिमेंट इंजीनियरिंग कोर के लोगों ने ये 190 फुट लंबा बेली पुल बनाया। बेली ब्रिज क्या है? ये चर्चित स्थल के बारे में बात कर रहे हैं आज करंट अफेयर्स में। बेली ब्रिज क्या है? बेली ब्रिज भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग समूह के विनाशकारी भूस्खलन वाहनों एवं मशीनरी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे जो मद्रास इंजीनियरिंग समूह के लोग हैं भारतीय सेना के, उन्होंने केरल के वायनाड शहर में चूरलमाला जगह पर 190 फुट भी देखे थे, तबाही आई थी, बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ था, बहुत से लोग मरे थे, भूमि फट जाती है, लोग धंस जाते थे, तो केरल में हुआ था ये कांड। तो इसमें चूरलमाला में 190 फुट लंबा ब्रिज भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर, जो कि मद्रास इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने बेली ब्रिज बनाया, जो कि इंजीनियरिंग कोर है। जैसे पूना में हमारी इंजीनियरिंग कोर है भारतीय सेना की। तो ये आपदा प्रभावित, ये जो ब्रिज है बेली ब्रिज, ये क्या करती है? आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों और इनको निकालने के लिए भारी मशीनरी को एम्बुलेंस के परिवहन में सक्षम बनाता है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को और भारी मशीनरी को और एम्बुलेंस के परिवहन में सक्षम बनाता है। कौन? बेली ब्रिज। ये एक प्रकार का मॉड्यूलर ब्रिज है। बेली ब्रिज क्या है? एक प्रकार का मॉड्यूलर ब्रिज है जिसके पुर्जे पहले से बने होते हैं। ये ब्रिज क्या होता है? इसका पुर्जा पहले से बना रहता है। ये भारतीय सेना बनाती है, भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर के जवान इसको बनाते हैं, टेक्नीशियन, और जरूरत के अनुसार इनको जरूरत पड़ने पर इनको का मतलब बेली ब्रिज को जल्दी से जोड़ा जा सकता है। पंद्रह अगस्त पे देखिए, 26 जनवरी पे देखिए, किसी सेना के या किसी पैरामिलिट्री के स्थापना दिवस पे देखिए, जब हमारे रक्षा मंत्री या गृह मंत्री वहां बैठते हैं तो क्या वहां पर सेना का शो और वो पैरामिलिट्री का शो किया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि जैसे आप किसी जीप को, ओपन जीप को या सेना की जीप को कितनी जल्दी पूरा खोल सकते हैं, पूरा उसका असेंबल कर सकते हैं, किसी को कितनी जल्दी खोल सकते हैं, कितनी जल्दी असेंबल कर सकते हैं। मतलब आपदा के केस में, युद्ध के क्षेत्र में
जल्दी से कैसे तैयारी करें, इसका भी एयर शो होता है, इसका भी ग्राउंड शो होता है। तो ये सेना और पैरामिलिट्री बराबर ये अभ्यास करती रहती है, इसलिए ये तुरंत बेली ब्रिज का इनका भी अभ्यास है कि बेली ब्रिज कैसे बनाए। तो इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जो लोग हैं सेना के, चाहे आपके पूना इंजीनियरिंग कोर के हो गए आर्मी के, या मद्रास इंजीनियरिंग कोर के आर्मी के हमारे अफसर और टेक्नीशियन हो गए और जवान हो गए जो टेक्निकल के, वो जानते हैं इस तरह की चीजों को। तो उन्होंने तुरंत बेली ब्रिज बना दिया, तुरंत बेली ब्रिज उन्होंने बना दिया। जो पब्लिक की सहायता कर रही, जहाँ भूस्खलन हो रहा है, लोग दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, बेली ब्रिज के पूरे कल पूरे तैयार रहते हैं, सिर्फ नटबोल्ट से कर देना है। तो ये जरूरत पड़ने पर, यहाँ लिखा ना, जरूरत पड़ने पर इनको जल्दी से जोड़ा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इनका प्रयोग हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका आविष्कार करने का श्रेय किसको मिला? इसका आविष्कार करने का श्रेय अंग्रेज सिविल इंजीनियर को जाता है। अंग्रेज सिविल वाले काम करते हैं, जो ग्रुप होता है सिविल इंजीनियरिंग, आप जानते हैं। अंग्रेज सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलमैन, डोनाल्ड कोलमैन को डोनाल्ड कोलमैन, सॉरी और भी इनका नाम है डोनाल्ड कोलमैन बेली, इसीलिए इनका नाम बेली ब्रिज है, बेली हो जाता है। नाम फिर से बोल रहा हूं मैं, डोनाल्ड कोलमैन बेली, इनका नाम क्या है? डोनाल्ड कोलमैन बेली, जो कि इस आविष्कार का श्रेय अंग्रेज सिविल इंजीनियर, अंग्रेज थे सिविल इंजीनियर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका आविष्कार किया था बेली ब्रिज। किसने? डोनाल्ड कोलमैन बेली ने। इसलिए इनके नाम पर भारतीय सशस्त्र बलों को भारतीय सशस्त्र बलों को बेली ब्रिज का डिजाइन बेली ब्रिज का डिजाइन अंग्रेजों से विरासत में मिला था। जिसका उपयोग उन्नीस सौ 71 के पाकिस्तान युद्ध में भारतीयों ने कब किया? सेना ने, भारतीय सेना ने 1971 के पाकिस्तान युद्ध में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें हमारी भारतीय सेना ने विभिन्न आपदा राहत प्रयासों के लिए विभिन्न आपदा राहत प्रयासों में किया। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद ये अब केरल में इस्तेमाल हुआ। उत्तराखंड की बाढ़ जो आई थी 2021 में, उसमें भी हम लोगों ने बेली ब्रिज का प्रयोग किया था। वर्ष लिखा, वर्ष 2021। मिनामी तोरोसिया द्वीप क्या है? ये सब चर्चित स्थल के बारे में है। जापान के द्वीप
मिनामी तिरोसिया तोरी मिनामी तोरिशीमा मिनामी तोरिशीमा निकट समुद्र तल, इसके निकट समुद्र तल जो है खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार मिला। ये न्यूज में है चर्चित स्थल खनिजों ऐश और खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार मिला है, ये इसलिए चर्चित है। मिनरल्स का भंडार मिला है, भंडार खोजा है, खोज होती है ऐसी चीज। जापान के हाल ही में शोधकर्ताओं ने जापान के सुदूर द्वीप मिनामी तोरिशीमा मिनामी तोरिशीमा, ध्यान दीजिए, ये आपको याद रखना है के निकट समुद्र तल पर खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार हो जाए। इसे पर्याप्त मात्रा में कोबाल्ट और निकल युक्त मैग्नीज पिंड शामिल है। रिसर्चर ने अनुमान लगाया है कि मिनामी तोरिशीमा द्वीप के निकट समुद्र तल में लगभग 610,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 740,000 मीट्रिक टन निकल मौजूद है। इसको निकाला जाए NI का मतलब निकल, और 740,000 मीट्रिक टन निकिल मौजूद है गहराइयों में समुद्र के। और मैग्नीज कितना है, कोबाल्ट कितना है, 610,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट। ये मिनामी तोरिशीमा द्वीप पे जापान की, ये यहां से नया पॉइंट है, मिनामी तोरिशीमा द्वीप, ये एक महत्वपूर्ण यहां पर टॉपिक था, मिनामी तोरिशीमा। 1543 में खोजा गया मिनामी तोरिशीमा द्वीप जो है 1543 ईस्वी में, सन 1543 ईस्वी में खोजा गया। मिनामी तोरिशीमा जापान से 1125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रशांत महासागर में एक प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है ये? मिनामी तोरिशीमा एक प्रवाल द्वीप। ये ओगासावारा द्वीप समूह के चिचिजिमा द्वीप से भी लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। त्रिकोणीय आकार का मिनामी तोरिशीमा द्वीप समुद्र तल से उठने वाली एक विशाल समुद्री पर्वतमाला का शिखर है और यह मार्कस नेकर रीच पर स्थित है। मार्कस नेकर रीच पर स्थित है। मार्कस नेकर रीच पर स्थित है। नेकर मार्कस
नेकर या डैश होगा, मार्कस नेकर रीच पर स्थित है। रीच, मार्कस नेकर रीच, यहां हम इन्वर्टेड कॉमा में कर रहे हैं। मार्कस नेकर रीच पर स्थित है। कौन सा? त्रिकोणीय आकार का हमारा मिनामी टोरिशिमा, जापान के पूर्वी छोर पर स्थित यह द्वीप जापान में सूर्योदय देखने वाला पहला द्वीप है। जापान में सूर्योदय देखने वाला पहला द्वीप है। ये क्या है? जापान में सबसे पहले सुबह यही होती है। ये सूर्योदय देखने वाला पहला द्वीप है। आपका यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन आने वाला है बहुत ही जल्द। आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा जो आप पढ़ रहे हैं बच्चों वो सब आपका तैयार है। सेंट मार्टिन द्वीप, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप को किसी अन्य देश को पट्टे पर दिए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। यह बंगाली खाड़ी के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नॉक प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर है। 7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है। कौन? सेंट मार्टिन द्वीप। ये किस तरह का द्वीप है? समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल है। यह है कहां? बांग्लादेश।